हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेटवर्क स्टार एजुकेशन। तो चलो हम कुछ आज 11th केमिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। तो देखो यहाँ पर देर आर 14 चैप्टर्स आर देर। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते। तो पहला जो चैप्टर होगा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। देन सेकंड जो चैप्टर होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड चैप्टर होगा classification of elements and periodicity in properties। फोर्थ चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ जो चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर गैसेस एंड लिक्विड्स। सिक्स्थ चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। सेवन चैप्टर इक्विलिब्रियम। एट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन एंड नाइन्थ चैप्टर हाइड्रोजन। एंड टेंथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब एस ब्लॉक पीरियोडिसिटी मतलब चैप्टर है। और 11th सम पी ब्लॉक एलिमेंट्स ये अगेन पीरियोडिसिटी का चैप्टर है। देन 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। एंड 13th चैप्टर जो है ये हाइड्रोकार्बन्स आपको सीखना है। और 14 जो है लास्ट वन एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अभी देखो 11th क्लास में ये जो सिलेबस है तो केमिस्ट्री के लिए इतना आपको सिलेबस होगा। मतलब देर आर 14 चैप्टर्स and it is also help to in 12 your 12th study also it is help to NET JEE NEET MST CET all different competitive exams in related to chemistry. It is help to your in competitive exams. So today we can see here पहले हम देखते हैं मतलब केमिस्ट्री मतलब क्या है। करेक्ट है ना। सो फर्स्ट अपॉन वी कैन सी व्हाट इज द केमिस्ट्री। सो हियर डेफिनेशन यू कैन सी chemistry is the branch of science that deals with the properties, composition and structures of elements and compounds, how they can change and the energy that is released or absorbed when they can change। अभी ये एक डेफिनेशन है, इसमें क्या कहा गया है कि केमिस्ट्री जो है ये साइंस की ब्रांच है। मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप ब्रांचेस होते हैं। मतलब जैसे कि केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, बायोलॉजी हो गई, जियोलॉजी हो गई। सो ये क्या है साइंस के ब्रांचेस है। वैसे ही केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है। तो इसमें क्या किया जाता है कि समझो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल का हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं कि उनका उस मॉलिक्यूल का प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज का स्टडी करते हैं, कंपोजिशन देखते हैं हम कैसे बना है, कौन से एलिमेंट से बना है, वो उस कंपोजिशन को हम देखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। मतलब क्या है एंगुलर जो भी है ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, एंगुलर स्ट्रक्चर है, टेट्राहेड्रल है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल है। ये जो स्ट्रक्चर उसका वो स्ट्रक्चर का हम क्या करते हैं स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं उसके ऊपर टेम्परेचर होगा कुछ मतलब एनर्जी होगी मतलब एनर्जी उसकी एनर्जी मतलब एक पर्टिकुलर हम उसके ऊपर क्या करेंगे मतलब एनर्जी देंगे तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। उस चेंजेस का हम क्या करेंगे मतलब स्टडी करेंगे। ओके तो आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि हम केमिस्ट्री में एक्चुअल में देखना क्या चाहते हैं। ओके तो ये डेफिनेशन और एक डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंसेस एंड व्हाट हैपेंस टू देम इन डिफरेंट कंपाउंड्स और व्हेन मिक्स्ड विद ईच अदर। सेम डेफिनेशन सब सेम ही है ऊपर की तरफ। साइंटिफिक हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर और सब्सटेंस का एंड डिफरेंट कंडीशन हम अप्लाई करके उसका भी हम क्या करेंगे स्टडी करेंगे। तो ये हो गया केमिस्ट्री। व्हाट इज द केमिस्ट्री। तो आप थोड़ा सा केमिस्ट्री इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ओके उसके बाद हम देखेंगे व्हाई स्टडी केमिस्ट्री। हम केमिस्ट्री पढ़ना क्यों चाहते हैं। करेक्ट है ना। रसायन शास्त्र हम जिसको बोलते हैं तो हम क्यों पढ़े।
उसका कुछ मतलब ए होना चाहिए ना, मोटो होना चाहिए, उसका कुछ तो एम होना चाहिए। हम क्यों पढ़े? तो देखो, केमिस्ट्री अभी जो है, केमिस्ट्री इज एवरीवेयर इन द अराउंड वर्ल्ड अराउंड यू। मतलब हम जिधर भी है, ये जो वर्ल्ड है, इसके अराउंड जो भी है, मतलब हमारी पृथ्वी के ऊपर, मतलब सब कुछ जो है वो मतलब केमिस्ट्री। मतलब क्या है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना भी केमिस्ट्री से भी फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स केमिस्ट्री, इट मीन्स इट इज अ फूड यू कैन ईट, क्लोथ्स यू कैन वेयर, वाटर यू कैन ड्रिंक, मेडिसिन, एयर, क्लीनर्स, सो मेनी एक्सेट्रा। जो तुम मेडिसिन लेते हो, उस मेडिसिन मतलब जो भी बनता है मेडिसिन, दवाइयाँ, वो कैसे बनती है? केमिस्ट्री से बनती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो केमिस्ट्री समटाइम्स इज कॉल्ड द सेंट्रल ऑफ साइंस। इसको सेंट्रल ऑफ साइंस भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, बिकॉज इट कनेक्ट्स अदर साइंसेज टू ईच अदर, such as biology, physics, geology, and environmental science also. Here are some of the best results to study chemistry. मतलब क्या, हम इसको सेंट्रल ऑफ साइंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू अदर subjects also. For example, biology, physics, geology, environmental science, ये जो भी है, इसका हम मतलब क्या करते हैं, मतलब इसका भी हम उसमें केमिस्ट्री में पढ़ाई करते हैं। तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सेंट्रल ऑफ साइंस कहा जाता है। ओके, तो चलो बाद में और थोड़ा हम देखते हैं आगे। केमिस्ट्री हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड यू। व्हाई डू लीव चेंजेस कलर इन द फॉल? मतलब क्या, अभी हमारे ट्री का पत्ता जो होता है, मतलब जो मतलब ग्रीन दिखता है, जब ये गिरता है तो उसका मतलब कलर जो होता है वो कुछ अलग ही कलर का दिखता है। मतलब आफ्टर हम बोलते हैं ना, मतलब वो उसका कुछ समय बाद वो उसका एबिलिटी खत्म हो गया, तो उसके उसके बाद वो गिर जाता है। तो वो कलर जो चेंज होता है वो क्यों हो जाता है, उसका भी हम उसमें स्टडी करते हैं। व्हाई आर प्लांट्स ग्रीन? तो ग्रीन क्यों है, उसका भी हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। हाउ इज चीज मेड? व्हाट इज सोप एंड हाउ डज इट क्लीन? अभी समझो एक सोप है, हम सोप से क्लीनिंग करते हैं। अभी क्लीनिंग करते हैं मतलब क्या करते हैं, और ये सोप है वो कैसे बनता है, उसके ऊपर कैसे काम करता है, इसका भी हम स्टडी किस में करते हैं? केमिस्ट्री में करते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज अ मोस्ट important to chemistry. That's why we can study the chemistry. It is all the questions will be answer the chemistry. इसमें आपको पता चला होगा कि why we are studying the chemistry. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, अभी कौन से केमिस्ट्री के साइंटिस्ट होके गए हैं जो केमिस्ट्री को डेवलप किया है, केमिस्ट्री को राइट किया है? तो चलो हम देखते हैं। फर्स्ट जो है एंथोनी लवाइजर। ये जो साइंटिस्ट है वो 1743 टू 1794 में हो होके गए हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। क्यों फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है? बिकॉज ही कैन रोट द बुक एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री इन 1787। दैट्स व्हाई he called father of chemistry. And he also discovered and named oxygen and hydrogen. So that's why he also called as father of chemistry. Then second one is the Robert Boyle, 1627 to 1691. He also called as father of modern chemistry. He write a book Capital Chemist. So it is also one of the father of modern chemist. Then again third one is the John Berzelius. He also is father of modern chemistry because he worked on chemical nomenclature in 18,000 also. Then fourth one is the John Dalton. He also is father of modern atomic theory because he forward first atomic theory.
That's why so many scientists will become and to call the father of chemistry. So most important, this is the four we can see here. Okay, so then again, अभी देखो क्लास 11th में जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, तो हम यहाँ पर वो देखेंगे। तो इसमें देखो क्या क्या है, तो देखो मतलब इसमें हम इस चैप्टर में हम क्या देखना चाहते हैं, क्या देखेंगे। और तो पहला पॉइंट है डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, जो भी मैटर है उसका हम स्टडी करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर देखेंगे, मेजरमेंट्स देखेंगे, मास देखेंगे, वेट देखेंगे, यहाँ पर वैल्यूम, डेंसिटी, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, अवोगाड्रोस लॉ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूल्स डाइल्यूशन लॉ, मिक्सचर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, नॉर्मेलिटी, origin of equivalent concept, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। तो ये सब कुछ हम किस में देखेंगे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हम देखेंगे। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखो अभी थोड़ा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी ये चैप्टर हम मतलब पढ़ने के बाद व्हाट यू अंडरस्टैंड और व्हाट यू विल बी एबल टू सी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अभी चैप्टर आप पढ़ोगे मतलब कंप्लीट होगा, तो आप मतलब क्या देखोगे इसमें। ये पहला हम देख चुके हैं, तो ये थोड़ा आप देखो सेम वही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री। तो देखो केमिस्ट्री के ब्रांचेस कौन से हैं, तो जनरली मेजर केमिस्ट्री के 3 ब्रांचेस होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो देखो फिजिकल में हम क्या देखते हैं, लॉज एंड एप्लीकेशंस देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज एंड एप्लीकेशंस उनका हम यहाँ पर देखते हैं। और फिजिकल फेनोमेना, ये फिजिकल केमिस्ट्री हम देखेंगे, वो डिटेल में आगे आगे हम देखेंगे। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, पीरियोडिक टेबल, स्टडी ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी, तो इनका हम स्टडी करेंगे। ऑर्गेनिक में हम क्या देखेंगे, स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो भी रिएक्शंस रहेंगे मतलब सब बेसिक कंसेप्ट रहेंगे वो सब ऑर्गेनिक में यहाँ पर देखेंगे। ओके, सो लेट व्हाट इज द मेन गोल ऑफ केमिस्ट्री, मतलब गोल ऑफ केमिस्ट्री का क्या है, टू सीक टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ मैटर बाय स्टडीइंग द बिहेवियर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। मतलब हम क्या करेंगे, जो भी मैटर का बिहेवियर और एटम और मॉलिक्यूल का उसका हम स्टडी करेंगे। तो पहला हम इसमें देखेंगे व्हाट इज मैटर। मैटर मींस व्हाट, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। मतलब क्या, आप जिधर हो आपके आजू बाजू में जो भी सब कुछ आता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसको हम क्या करेंगे, मैटर कहेंगे। अभी इसमें स्क्रीन पर आपको एग्जांपल दिख रहा होगा, देखो अभी सॉलिड, सॉलिड ये क्या है, मैटर है। लिक्विड, गैसेस, ये सब कुछ क्या है, मतलब उसमें क्या किया है, वो कुछ मास ऑक्यूपाई किया है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया है, उसका कुछ पर्टिकुलर मास है, उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे।